जैसे डाल के लिखो इसमें, हरफन मोला, हरफन मोला। बताओ इसका विग्रह क्या होगा हरफन मोला का। अब पहले यहां पे समझो बेटा, हरफन मोला, फन के नीचे क्या लगा हुआ है, फे के नीचे नुक्ता चिन्ह। अब देखो इसका अर्थ, हर का अर्थ होता है प्रत्येक या हर। हर का अर्थ क्या होता है बेटा, प्रत्येक। और फन का अर्थ क्या होता है, कला। फन का अर्थ क्या होता है, बोलो, कला। और मोला का अर्थ क्या होता है, मस्त। मोला का अर्थ क्या होता है बेटा, मस्त। समझ गए, तीनों का अर्थ समझ गए। बताओ एक बार दोबारा से, हर का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। फन का अर्थ क्या होता है, कला। और मोला का अर्थ क्या होता है, मस्त। अब देखो इन दोनों में अंतर है। अगर यहाँ पे इस प्रकार होता फन और एक ऐसे है, इस फन का तो अर्थ क्या होता है बेटा, मुंह। इस फन का अर्थ क्या होता है, मुंह, यानी सांप का मुंह। आपने देखा होगा सांप क्या निकालता है, फन निकालता है, इस प्रकार निकालता है ना फन। तो इस फन का अर्थ क्या होता है, मुंह। और इस फन का अर्थ क्या होता है बेटा, कला। अर्थ बदल गया, बदल गया ना अर्थ। एक बार दोबारा से देखो, इस फन का अर्थ क्या होता है, मुंह, और इस फन का अर्थ क्या होता है, कला। समझ में नहीं आया, बोलो। तो देखो एक बार दोबारा देखो, हर का अर्थ क्या होता है, प्रत्येक। और इस फन का अर्थ क्या होता है, कला। मोला का अर्थ क्या होता है, मस्त। तो बताओ अब इसका विग्रह क्या करेंगे, यानी प्रत्येक कला में मस्त या निपुण। मोला का अर्थ क्या होता है, मस्त या निपुण। समझ में आने आया बेटा। तो विग्रह लिखो इसका, हर कला में निपुण, हर कला में निपुण। जैसे आप क्रिकेट मैच देखते हैं, कभी कभी किसी खिलाड़ी को किसकी उपमा दी जाती है, यह खिलाड़ी तो कैसा है, हरफन मोला है, यानी हर कला में कैसा है, निपुण है। अरे यह लड़की तो कैसी है, हरफन मोला है, यह तो हर कला में क्या है, निपुण है। जैसे इस प्रकार नहीं दी जाती क्या उपमा। अगला लिखो, देशाटन। देशाटन, देशाटन का बेटा संधि विच्छेद करो। संधि विच्छेद क्या होगा देशाटन का, देश प्लस अटन। संधि विच्छेद क्या होगा, देश प्लस अटन। अटन का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, अटन का अर्थ क्या होता है, देश प्लस अटन। संधि विच्छेद क्या हुआ था इसका, देशाटन का क्या हुआ था, बोलो, देश प्लस अटन। अटन का अर्थ क्या होता है, यात्रा। क्या होता है बेटा, यात्रा। अटन का अर्थ क्या बोला था यहाँ पे, यात्रा। तो बताओ इसका विग्रह क्या हो जाएगा, देश में अटन या यात्रा। समझ गए ना, देश में अटन या यात्रा। इसके बाद में लिखो रेलगाड़ी। रेलगाड़ी का विग्रह क्या होगा बेटा, रेलगाड़ी का, रेलगाड़ी का विग्रह क्या होता है। अब यहां पे देखो समझने योग्य बातें। रेल का अर्थ बेटा हिंदी में पटरी होता है। क्या होता है, पटरी। गांवों में तो बड़े बूढ़े क्या बोलते हैं कि बेटा रेलगाड़ी आ रही है। आप अपने मम्मी पापा के साथ कभी स्टेशन गए होंगे तो बड़े बूढ़े क्या कहते हैं कि बेटा क्या आ रही है, रेलगाड़ी आ रही है। रेलगाड़ी आ नहीं रही है, रेलगाड़ी तो अपनी जगह है। रेल किसको कहते हैं बेटा, पटरी को कहते हैं। किसको कहते हैं हिंदी में, रेल, पटरी को कहते हैं। समझ में आया नहीं आया। अब बताओ इसका क्या होगा विग्रह, रेल या पटरी पर चलने वाली गाड़ी। समझ गए ना, रेल पर चलने वाली गाड़ी। ये उदाहरण सबसे ज्यादा आता है बेटा, जितने भी कंपटीशन हैं उनमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये रेलगाड़ी वाला उदाहरण। क्योंकि इसे अक्सर बच्चे क्या करते हैं, गलत कर देते हैं इसका विग्रह। रेल का तपितु क्या होता है, पटरी होता है। इसका विग्रह क्या हो जाएगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी। अगला लिखो, कवि पुनगव।
कवि पुनगव। अब देखो यहाँ पे पुनगव का अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। पुनगव का अर्थ क्या होता है बेटा? श्रेष्ठ या महान। और कवि का अर्थ क्या होता है? कवि होता है। और पुनगव का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या महान। अब इसका विग्रह हम दो प्रकार से करेंगे। अब आपको बताना है कौन सा समास है। अगर मैं इसका विग्रह इस प्रकार करता हूं, कवियों में श्रेष्ठ, मैंने बेटा पुनगव का अर्थ क्या बताया था आपको? श्रेष्ठ या महान। क्या बताया था इसका अर्थ? बोलो, श्रेष्ठ या महान। अगर मैं इसका विग्रह किस प्रकार करता हूं? कवियों में श्रेष्ठ, तो बताओ कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुषे समास। अगर मैं इसका विग्रह वह जो कवियों में श्रेष्ठ है, अगर इस प्रकार विग्रह करता हूं तो बताओ कौन सा समास आएगा? मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, कौन सा आएगा बेटा? बहुब्रीहि समास। क्योंकि अब यहाँ पे क्या निकल रहा है? तीसरा अर्थ निकल रहा है। यहाँ पे कोई तीसरा शब्द से ही क्या निकल रहा है? अर्थ निकल रहा है। तो बताओ उस अवस्था में कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। अगर मैं इसका विग्रह वह जो कवियों में श्रेष्ठ है, अब बताओ कौन सा समास होगा बेटा इसमें? बहुब्रीहि समास। अगर मैं इसका विग्रह कवियों में श्रेष्ठ करता हूं तो कौन सा निकलता है? अधिकरण तत्पुरुषे समास। समझ में आया नहीं आया? बोलो। कवियों में श्रेष्ठ किसे कहा जाता है बेटा? कवि कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कवियों में श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? कवि कालिदास को कहा जाता है। समझ में आया नहीं आया? बोलो। तो इसका विग्रह लिखो, कवियों में श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ। इसके बाद में अगला लिखो, वनवास। वनवास का विग्रह क्या होगा बेटा? वन में वास, यानी निवास करने वाला। वनवास का लिखो, वन में वास। आप बीती। आप बीती का विग्रह क्या होगा बेटा? आप का अर्थ क्या होता है? स्वयं। आप का अर्थ क्या होता है? बोलो, स्वयं। आप पर बीती या स्वयं परे बीती। ये समझ में आया नहीं आया? बोलो। इस प्रकार के उदाहरण आते हैं तो आपको पहले क्या करना होगा? उसका विग्रह करना होगा। जैसे यहाँ पे पहला उदाहरण क्या है हमारा? कवि पुनगव। पुनगव का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या महान। अगर मैं इसका विग्रह किस प्रकार करता हूं? कवियों में श्रेष्ठ, तो बताओ बेटा कौन सा समास होगा? अधिकरण तत्पुरुषे समास। अगर मैं इसका विग्रह कैसे करता हूं? वह जो कवियों में श्रेष्ठ हैं, तो बताओ कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। कवियों में श्रेष्ठ किसे माना जाता है? कालिदास को माना जाता है। अगला लिखो, मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ। मुनि श्रेष्ठ का विग्रह क्या होगा बेटा? मुनियों में श्रेष्ठ। क्या होता है इसका विग्रह? मुनियों में श्रेष्ठ। अगला लिखो, सिर दर्द। सिर दर्द का विग्रह क्या होगा? सिर में दर्द। क्या होगा इसका विग्रह? सिर में दर्द। अगला लिखो, डिब्बा बंद। डिब्बा बंद का विग्रह क्या होगा? डिब्बे में बंद। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटा? समझ में आ गया? इसके बाद में अगला समास डालो, कर्मधारय समास। अगला कौन सा बेटा? कर्मधारय समास। नंबर 2 डालो, कर्मधारय समास। बातें नहीं। जिस शब्द का विग्रह करते समय जिस
शब्द का विग्रह करते समय, जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद विशेषण, पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण। व दूसरा पद विशेष्य। जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद विशेषण व दूसरा पद विशेष्य, या पहला पद उपमान, या पहला पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। ये समझ में आई नहीं आई? बोलो परिभाषा एक बार दोबारा से देखो। समास कौन सा है बेटा हमारा? कर्मधारय समास। जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद क्या होना चाहिए? विशेषण व दूसरा पद क्या हो? विशेष्य, या पहला पद उपमान व दूसरा पद उपमेय हो तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। अब एक बात इसे समझो पहले कि विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण किसे कहते हैं बेटा? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। और विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो प्रविशेषण कहते हैं। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। समझ में आया नहीं आया? आपको लिखना नहीं है। जैसे मैं बोलूं आम बहुत मीठे हैं, आम बहुत मीठे हैं। अब देखो बेटा यहां पे किस शब्द की विशेषता बताई जा रही है? बोलो आम की बताई जा रही है। तो मैंने आपको परिभाषा में क्या बोला था? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो यहाँ पे आम क्या है बेटा? आम क्या है? विशेष्य हो गया। और विशेषण कौन सा है बताओ? यहाँ पे विशेषण शब्द कौन सा है? मीठे। विशेषण शब्द कौन सा है? मीठे। आम क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। आम क्या है? बोलो संज्ञा शब्द है। और विशेषण कहते किसे हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे आम संज्ञा शब्द है और आम संज्ञा शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? बोलो मीठे शब्द बतला रहा है। तो यहाँ पे मीठे क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया बेटा? विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? प्रविशेषण। तो बताओ इस मीठे विशेषण की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? बहुत। आम कैसे मीठे हैं? बहुत मीठे हैं या कम मीठे हैं। तो यहाँ पे बहुत क्या हो गया? प्रविशेषण। क्या हो गया? प्रविशेषण। और जो सबसे अलग होता है उसे क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? विशेष। तो यहाँ पे
है क्या है, सबसे अलग है, तो ये क्या हो गया विशेष। बताओ कैसा आया समझ में। एक बार दोबारा से देखो, जिस शब्द की विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष्य। हमारा ये उदाहरण है आम बहुत मीठे हैं, तो इस उदाहरण में बेटा किस शब्द की विशेषता बतलाई जा रही है, आम की। तो आम क्या हो गया, विशेष्य हो गया। और विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, विशेषण। तो आम संज्ञा शब्द की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है, मीठे। तो मीठे क्या हो गया बेटा, विशेषण। और विशेषण की भी विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, प्रविशेषण। तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। और जो सबसे अलग होता है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो है क्या, यहाँ पे सबसे अलग है, तो ये क्या हो गया, विशेष। बताओ समझ में आया नहीं आया, बोलो एक बात और समझो। उपमेय और उपमान किसे कहते हैं, नहीं पता। जिस व्यक्ति या वस्तु की, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बतलाया जाता है, जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, बोलो उपमेय। उसे क्या कहते हैं बेटा, उपमेय। एक बार दोबारा से ध्यान दो, जिस व्यक्ति या वस्तु या स्थान की विशेषता को बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपमेय। उसे क्या कहते हैं, उपमेय। समझ गए। आम बहुत मीठे हैं, तो बताओ यानी यहाँ पे उपमेय शब्द कौन सा है, किसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है, तो आम क्या हो गया, उपमेय। समझ गए। एक बार दोबारा से देखो, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान, क्या बोले बेटा, जिस व्यक्ति वस्तु या स्थान की विशेषता को बतलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उपमेय। आम बहुत मीठे हैं, इसमें किसकी विशेषता को बतलाया जा रहा है, आम की को। तो आम क्या हो गया, उपमान है या उपमेय, बोलो समझ गए। और जिससे, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है, जिससे बतलाई जाती है, जिससे विशेषता को बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उपमान कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उपमान। यानी किससे विशेषता बतलाई जा रही है, मीठे से। तो यहाँ पे मीठे क्या हो गया, उपमान। समझ गए। यानी किससे बताई जा रही है विशेषता, मीठे से। तो यहाँ पे मीठे क्या हो गया, उपमान हो गया। तुलना किससे की जा रही है, मीठे से की जा रही है, तो यहाँ पे मीठे क्या हो गया, उपमान। समझ गए। अथवा डाल के लिखो, अथवा डाल के, जहां एक पद दूसरे पद की, जहां एक पद दूसरे पद की जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए, जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए, तो वहां कर्मधारय समास होता है। जहां एक पद दूसरे पद की विशेषता बतलाए तो वहां कर्मधारय समास होता है। हेडिंग डाल के लिखो बेटा, विशेष, विशेष डाल के लिखो। विशेष में पहला बिंदु डाल के लिखो, विशेष में पहला बिंदु। कर्मधारय समास को समानाधिकरण, कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। कर्मधारय समास को समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं।
क्या कहते हैं बेटा कर्मधारय समास को? समानाधिकरण तत्पुरुष समास भी कहते हैं। यानी कर्मधारय समास किसका भेद माना जाता है? किसका माना जाता है बोलो? तत्पुरुष समास का ही तो भेद माना जाता है ना। मैंने आपको पहले विशेष में क्या लिखाया था? कर्मधारय व द्विगु समास। यानी कुछ विद्वानों ने कर्मधारय व द्विगु समास को तत्पुरुष समास का भेद न मानकर इसकी गणना क्या की है? अलग से की है। समझ गए ना? तो कर्मधारय समास को किस नाम से जाना जाता है? समानाधिकरण तत्पुरुष समास के नाम से भी जाना जाता है। समझ गए? इसके बाद में बिंदु नंबर 2 डाल के लिखो। कभी कभी उपमेय व उपमान के मध्य, उपमेय व उपमान के मध्य, कभी कभी उपमेय व उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द भी आ जाता है। कभी कभी उपमेय व उपमान के मध्य रूपी वाचक क्या आ जाता है बेटा? रूपी वाचक शब्द भी आ जाता है। कभी कभी उपमेय व उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द भी आ जाता है। तो उस अवस्था में भी कर्मधारय समास होता है। कभी कभी उपमेय व उपमान के मध्य रूपी वाचक शब्द भी आ जाता है। तो उस अवस्था में भी कौन सा अलंकार होता है बेटा? कर्मधारय समास होता है। इसके बाद बिंदु नंबर 3 डाल के लिखो। जहां विशेषण शब्दों के पूर्ण या अपूर्ण, पूर्ण या अपूर्ण, अपूर्ण पुनरुक्ति। पुनरुक्ति का अर्थ क्या होता है बेटा? बार बार आना। पुनरुक्ति का अर्थ क्या होता है? बार बार आना। जहां विशेषण शब्दों की पूर्ण या अपूर्ण पुनरुक्ति हो तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। जहां विशेषण शब्दों की पूर्ण या अपूर्ण पुनरुक्ति हो तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। तो वहां भी कौन सा होता है बेटा? कर्मधारय समास होता है। तो वहां भी कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास। बात नहीं, जैसे डाल के लिखो। नीलोत्पल, इसका विग्रह क्या होगा बेटा? नीलोत्पल का, नीलोत्पल का विग्रह क्या होगा? नीला है जो उत्पल, नीला है जो उत्पल। उत्पल का अर्थ क्या होता है बेटा? कमल। उत्पल का अर्थ क्या होता है? कमल। अब यहां पे ध्यान दो, परिभाषा क्या कहते बेटा? जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद क्या हो? विशेषण। जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद क्या हो? विशेषण। और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। एक बार दोबारा से ध्यान दो। जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद क्या हो? विशेषण। और दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है।
जैसे हमारा शब्द है नीलोत्पल, कौन सा है बेटा? नीलोत्पल। अब इसका नीलोत्पल शब्द का विग्रह क्या होगा? नीला है जो उत्पल। अब मुझे बताओ पहला यहाँ पे शब्द क्या है बेटा? पहला शब्द क्या है? नीला। यह विशेषण है या विशेष्य? क्या है बेटा? पहला शब्द क्या है हमारा? विशेषण। क्या है बेटा? विशेषण। और यहाँ पे दूसरा पद क्या है? उत्पल माने क्या होता है? कमल। तो विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की बताई जा रही है। मैंने आपको क्या बोला था कि जिस शब्द की विशेषता को बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। और यहाँ पे कमल शब्द क्या है बेटा? संज्ञा शब्द है। और संज्ञा की विशेषता कौन सा शब्द बतला रहा है? नीला। तो बताओ नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। या पहला शब्द क्या आ रहा है? विशेषण आ रहा है। पहला क्या आ रहा है बेटा? विशेषण। और दूसरा शब्द क्या आ रहा है? विशेष्य आ रहा है। और विशेष्य कहते किसे हैं? जिस शब्द की विशेषता को बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। तो बताओ नीला है जो उत्पल विशेषता किस शब्द की बताई जा रही है? कमल की, यानी उत्पल की बताई जा रही है। तो यहाँ पे उत्पल बोले तो कमल क्या है बेटा? विशेष्य है। क्या है यहाँ पे? बोलो विशेष्य। समझ में आया या नहीं आया? बोलो बेटा। बिल्कुल आ गया समझ में? क्लियर हो गया? आ गया ना समझ में? अगला उदाहरण देखो, जैसे राजीव लोचन, इसका विग्रह क्या होगा बेटा? बात नहीं। राजीव लोचन का विग्रह क्या होगा? राजीव के समान लोचन। राजीव, राजीव माने क्या होता है बेटा? कमल। राजीव किसका पर्यायवाची है? कमल का। राजीव के समान, राजीव के समान लोचन। लोचन माने क्या होता है बेटा? नेत्र। लोचन माने क्या होते हैं? नेत्र। अब इसकी दूसरी टाइप क्या थी? दूसरी टाइप क्या थी बेटा? ध्यान देने योग्य बातें। जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद क्या हो? विशेषण। वह दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। ये उदाहरण तो मैंने आपको समझा दिया। फिर इसकी दूसरी टाइप क्या थी? वह दूसरा या पहला पद क्या हो? उपमान। पहला पद क्या हो बेटा? उपमान। और दूसरा पद क्या हो? उपमेय। तो वहां भी क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। तो वहां भी कौन सा होता है? बोलो, कर्मधारय समास होता है। अब आप ये जानते हैं उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता को बतलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उपमेय। जिसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की विशेषता को बतलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं उसे? बोलो, क्या कहते हैं उसे? उपमेय। और जिससे विशेषता बतलाई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है या विशेषता बतलाई जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। उसे क्या कहते हैं? बोलो, उपमान। अब मुझे बताओ, राजीव के समान लोचन। राजीव किसका पर्यायवाची है? कमल का। लोचन माने क्या होते हैं? नेत्र। तो राजीव के समान लोचन या कमल के समान नेत्र। अब विशेषता किनकी बताई जा रही है? बोलो, किसकी बताई जा रही है? नेत्रों की बताई जा रही है। तो यानी जिस व्यक्ति या वस्तु की विशेषता को बतलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? उपमेय। अब बताओ यहां पे लोचन क्या है बेटा? उपमेय है या उपमान? समझ गए ना? तो यहां पे क्या आ जाएगा? उपमेय। अब जिससे तुलना की जाती है उसे क्या कहते हैं? उपमान। अब बताओ नेत्रों की तुलना किससे की जा रही है?
कमल से की जा रही है, राजीव से की जा रही है। तो बताओ बेटा यहां पे राजीव शब्द क्या है? उपमान। क्या हो गया? उपमान। क्या हो गया? बोलो, उपमान। समझ में कैसा आया? बोलो, ईमानदारी से बताना। सर आ गया बेटा समझ? एक बार दोबारा से देखो। जिस शब्द का विग्रह करते समय पहला पद क्या हो? विशेषण। व दूसरा पद क्या हो? विशेष्य। तो वहां पे कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जैसे हमारा शब्द था नीलोत्पल, इसका विग्रह क्या होगा बेटा? नीला है जो उत्पल। नीला है जो उत्पल। अब विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। अब बताओ यहाँ पे विशेषता किसकी बताई जा रही है? कमल की। तो यहाँ पे कमल क्या हो गया? विशेष्य। और यहाँ पे नीला क्या है बेटा? विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। तो यहाँ पे नीला क्या है बेटा? विशेषण। अब इसकी दूसरी टाइप क्या थी? पहला पद क्या हो? उपमान। और दूसरा पद क्या हो? उपमेय। तो वहां भी कर्मधारय समास होता है। हमारा उदाहरण था राजीव लोचन। इसका विग्रह क्या होगा बेटा? राजीव के समान लोचन, यानी कमल के समान नेत्र। उपमेय किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति, वस्तु या स्थान की विशेषता को बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है या जिससे विशेषता बताई जाती है, जिस व्यक्ति या वस्तु से विशेषता को बताया जाता है उसे क्या कहते हैं? उपमान। तो बताओ यहाँ पे किसकी विशेषता बताई जा रही है? नेत्रों की बताई जा रही है। तो यहाँ पे लोचन क्या हो गया बेटा? उपमेय। और यानी किससे विशेषता बताई जा रही है? कमल से बताई जा रही है। तो यहाँ पे कमल या राजीव क्या हो गया? उपमान। समझ गए ना? हाँ।